प्यारे भारतवासियों और सारे विश्व में सनातनी हिंदुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और स्वतंत्रता दिवस की हमारा ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। इसके लिए हमको बहुत ही हमारे पूर्वजों ने, देशवासियों ने बहुत संघर्ष किया है। तब हमको 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। और उसके पश्चात हमारे देश में 1950 में संविधान गणतंत्र दिवस लागू हुआ, जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये बड़ी कुर्बानी की बात, ये हमें देश आज़ाद हुआ है, लेकिन आज भी कुछ तत्व इस देश में अराजकता, हिंसा, जातिवाद, इस प्रकार के जो भ्रम फैला रहे हैं, उससे आपको सतर्क रहना है। देखिए, हर देशवासी, हर संसार का व्यक्ति जानता है कि हमारे जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनकी हम संतान हैं। लेकिन किसी कारणवश यहाँ के लोग संप्रदायवाद फैला करके, जातिवाद फैला करके लोगों में आपस में नफरत करते हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में भी जातिवाद इस प्रकार का प्रहार हुआ, तो हमारा देश भी ऐसा बन सकता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की इस प्रकार की सत्ता है, इसकी वजह से हमारा देश आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और इतने वर्षों में दंगे फसाद नहीं हुए हैं, लेकिन लोग कोशिश करते रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिन हमारे पूर्वजों ने, शिवाजी महाराज ने, रानी झांसी ने, कितने लोगों ने अपने खून बहाए हैं, उस खून का हमें सम्मान करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार की सांप्रदायिकता फैलाने वालों की टांगें तोड़ देना चाहिए। और अगर कोई बात होती तो हर व्यक्ति को अपने घर में सुरक्षा के लिए कोई छोटा मोटा जो है अस्त्र है, जैसे त्रिशूल है, ये कृपान है, इस तरह की रखना पड़ेंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही गंभीर हो जाता है। बहुत से लोग नफरत फैला करके देश के लोगों में आपस में झगड़े कराना चाहते हैं। लेकिन हम आज सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हमें जो संविधान के द्वारा सुरक्षा प्राप्त हुई है उसको बचा के रखना है और हमें अपना कर्तव्य पालन करना है। जिसका जो कर्तव्य है, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो रक्षा करने वाला हो, तभी देश में अमन चैन रहेगा। और अमन चैन रहेगा तभी देश बचा रहेगा। वही देश तरक्की करता है जिसमें अमन चैन होता है। उसमें हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा के प्रति। भारत भूमि ये धर्म भूमि है, धर्म के आधार पर ये देश चलता रहा। जब भी अधर्म हुए तो हमारे यहाँ जब लोगों ने नहीं संभाल पाया, तो परमात्मा भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरत भारते, जब भी यहाँ किसी प्रकार का संकट पैदा होता है तो परमात्मा स्वयं जिसने सृष्टि को रचा है वही सृष्टि चलाते हैं। तो उसके लिए भगवान को अवतार लेकर के मनुष्य रूप में आना पड़ता है। जैसे राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, बहुत सारे इस प्रकार के 9 अवतार हो गए हैं। और 10वां अवतार जो भगवान कल की हमारे यहाँ मंदिर भी है, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ इस बात की बहुत धारणा है कि जब भी कोई भी संकट पैदा होता है तो हम आज एक बुंदेलखंड खजुराहो के आसपास बहुत ही रमणीक स्थान है, पन्ना, जहाँ महाराजा छत्रसाल हुए। इसी प्रकार से महारानी झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो किस प्रकार की। और आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। सबका हमारा कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करना चाहिए, नारी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और नारी को रानी झांसी की तरह बलवान बनाना चाहिए कि कोई किसी के ऊपर कुछ कोशिश करे, उसका हाथ वहीं काट दिया जाए। इस गीत को सुन के आनंद लीजिए, फिर आपसे चर्चा करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी
विलक्षण देश है जहाँ हर तरह की भाषा, हर तरह के खान पान, हजारों प्रकार की पोशाकें होती हैं, लेकिन हम सब दिल से एक रहते हैं। आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बीच में आपस में मतभेद, हमारे यहाँ मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे सबके मन एक ही हैं जो पूरे राष्ट्र को समर्पित हैं। और मैं आज की युवा पीढ़ी से सभी से भी अनुरोध करूंगा कि किसी भी हालत में हमारे देश में अगर कोई भी अराजकता का सूत्र डालना चाहता है तो उसके मुँह के ऊपर ताला लगा दो, और अगर ज़रूरत पड़े उसके हाथ भी उसी प्रकार से खंडित कर दो जो हिंसा की बात करता है। हिंसा क्या है? हिंसा इस प्रकार की मानसिकता है जिसमें कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो इस हिंसा को हमें किसी प्रकार से रोकना है। एक हिंसा तभी रुक सकती है जब हम एक वातावरण ऐसा पैदा करें कि लोगों की जो वाणी है, मन है, उनको एक किया जाए। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा में और दुरात्मा में थोड़ा सा अंतर होता है, शरीर उसका भी वैसे ही होता है, लेकिन मनुष्य जो महात्माओं की बात मानता है उसके मन में, वाणी में और कर्म में एकता होती है, सामान्य होता है, समन्वय होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अगर मन, बुद्धि, इंद्रियों में समन्वय रहता है तो हम अच्छे विद्वान पुरुष बन जाते हैं। लेकिन मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यत दुरात्माना, थोड़ा सा फर्क है। जो मन में, वाणी में, सब में फर्क होता है वो दुरात्मा बन जाता है, कुछ बोलेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को कई तरीके से आप दंडित कर सकते हैं। सबसे पहला दंड ये है कि उसको आप इग्नोर करिए और उसको किसी प्रकार से डिलीट करिए अपने संपर्क से। तो इससे भी हमारे अंदर सारे देश में एक समन्वय की भावना पैदा होती है। दूसरा मेरा कहना ये है युवा लोगों से भी, बाकी लोगों से, कि आपके जीवन में भारत भ्रमण की आकांक्षा रहनी चाहिए। जब भी आपको समय मिले, साधन हो, जैसे भी हो, आप अपने वाहन से, सरकारी रेल से, बसों से, जैसे भी जाएं, भारत भ्रमण करने से आपको पता लगेगा इस देश में विभिन्नता तो है लेकिन एकता भी बहुत है। गांव में जाओ, लोग कितना आपका सम्मान, आदर करते हैं, कितने अच्छा खान पान, रहन सहन है, शुद्ध मन का वातावरण है, चोरी उचक्कापन। शहर में आते ही वो जेब कतरे हो जाते हैं, लुटेरे हो जाते हैं। तो आज का संदेश यही है कि मन, वाणी और कर्म से कर्तव्य का पालन करना हमारी आज़ादी के लिए यही सबसे बड़ा हमारा समर्पण रहेगा। हमारा देश अच्छा रहेगा। राजनीति करिए आप, लेकिन शांतिपूर्ण राजनीति करिए। अपने मताधिकार का, मन का जो वोट है आप उसको डालिए जो इस देश की रक्षा करे सबसे पहले, और देश में भय का वातावरण पैदा न करे कि हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देश सुरक्षित है, कहीं नहीं जाता है। आप अपना कर्तव्य करिए, अपने धर्म के ऊपर चलिए। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही कि धर्म को पालन करना अर्जुन से समझाया, और अर्जुन ने धर्म का पालन किया। तो अगर कहीं मौका लगता है युद्ध करने की तो युद्ध भी करना पड़ेगा। अगर हमारी सीमाओं पर कोई छेड़ाछाड़ी करता है तो उसको घुसने से पहले वहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो आज का संदेश यही है कि जागरूक रखना, जागना है, सबको भगाना नहीं है, जगाना है। यही हमारा संदेश है। मेरी बातों को बहुत दिन बाद आप सुन पाएंगे, तो इसको ग्रहण करिए। इसमें अच्छा लगे तो उसको स्वीकार करिए, और अच्छा नहीं लगे तो हमें बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। प्रणाम। आपको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। और कभी मन करे तो यहाँ बालाजी हैं, धाम में आइए। बालाजी का यहाँ मंदिर भी है, और यहाँ बालाजी तो आपके कल्कि भगवान का भी मंदिर है, और उनकी कृपा लीजिए। और 22 और 28 ऑटम में आपका स्वागत है। जब भी मन करे आ जाइए, कोई यहाँ फीस नहीं है। धन्यवाद।